4718 दिन मुसलसल एहतजाज पर बैठने वाले बैंक के एक रिटायर मुलाजिम, जिसके बेटे को 4 साल जबरी तौर पर लापता होने के बाद हेलीकॉप्टर से फेंक करके कत्ल किया गया और आज 55,000 से ज़ायद लापता अफराद के लवाहिकीन का उम्मीद बना है। कौन है वो शख्स और क्यों उसका एहतजाज ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा? मामा कदीर बलोच कौन है और उसका एहतजाज क्यों ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा? मामा कदीर बलोच जो है ना, एक बलोच घराने से ताल्लुक़ रखता है। हमारा आबाई गांव जो है ना वो सूराब है। जब मैं रिटायर हुआ तो फिर हम लोग महसूस की कि लोग हमारे ख़िलाफ़ वो शायद कोई पार्टी या कुछ हमारे लिए आवाज़ उठाए ना उठाए। हमने सब लवाहिकीन को बुलाया, तकरीबन 100 के करीब लवाहिकीन आए। तो फिर हम बैठे कि इस कोई तंजीम बने लापता अफराद के लिए, तो हम लोग इसको खुद ही चला लें। तो 27 अक्टूबर 2009 को हम लोगों ने ये सब मिल के लवाहिकीन 100 के करीब लवाहिकीन आए थे, तंजीम बनाया। इसका नाम वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सनस रखा। तो उधर ही ओहदेदार भी उन्होंने चुन लिए लोगों ने। तो मुझे उन्होंने कहा कि वाइस चेयरमैन आप रहें, काम करें। मैंने कहा ठीक है। उस दिन से लेके आज तक ये एहतजाज पे हम लोग बैठे हुए हैं। उस वक़्त खैर तादाद तो बहुत कम थी लापता अफराद की, फिर बढ़ते बढ़ते ये वहाँ तक पहुँच गया। अभी जो हमारे पास फहरिस्त है ये 55,000 तक लापता हो गए हैं, जिसके लिए हम हर रोज़ एहतजाज करते हैं। लॉन्ग मार्च की 3000 किलोमीटर क्वेटा से लेके कराची, कराची से इस्लामाबाद। इसके अलावा 14 साल हो रहे हैं मुझे इस एहतजाज में। कुछ लोग आ गए हैं, वो इस तरह है कि कहावत है कि ऊँट के मुंह में ज़ीर, इस तनासुब से वो लोग आए हैं, लेकिन उठा रहे हैं रोज़ाना। अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कोई हादसा उनके साथ होता है तो वो उनका दस्तरस नहीं पहुंचता या वहाँ तक वो नहीं पहुंच सकते हैं। फिर जो है ना ये लापता अफराद जो हैं उनके कस्टडी में हैं, उनके पास हैं, उनको निकाल के शहीद कर देते हैं और कहते हैं कि जेली मुकाबले में ये लोग मारे गए, ये लोग दहशतगर्द थे। आपका एक बेटा कत्ल हुआ है, उसका असल इस वाक़ये का पस मंज़र क्या है? पस मंज़र तो और कुछ नहीं है। वो एक तो एक्टिविस्ट था इंसानी हकूक़ के हवाले से और काम करता था, लिखा पढ़ा आदमी था। 13 नवंबर को उसको उठा के ले गए और 3 साल अकूबत खानून में रख के तशद्दुद करके उसके बाद 24 नवंबर 2011 को उसकी लाश उन्होंने फेंक दी हेलीकॉप्टर से। उसका एक दोस्त था, उसके साथ दोनों को, वो था पंजगूर का ठेकेदार यूनुस, उसको और इसको दोनों को हेलीकॉप्टर से शिराज जो है ना ईरान और बलूचिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ इनको उन्होंने हेलीकॉप्टर से फेंका था। तो आवाज़ जो ब्लड किए थे 3 उनको ब्लड हुआ था, एक पेशानी पे, 2 चेस्ट पे। क्या वजह है एक बार लापता करना, फिर उसके बाद उसे कत्ल करना और फिर उस पर दहशतगर्द का लेबल लगाकर? क्या पैगाम देना चाहते हैं और एक करते क्यों है इस तरह? देखें ना, ये तो सरकार का या एजेंसीज़ का काम यही है, किसी को डराने के लिए कि आइंदा कोई ऐसा काम दूसरे लड़के ना करें, धमकाने के लिए। या उनका ये कोई असूल है कि लोगों को लापता करो, उसके बाद फिर उनको शहीद करके वीरानों में फेंको, दरियाओं में फेंको। अक़वाम मुत्तहिदा का वर्किंग ग्रुप यहाँ बलूचिस्तान आया 2011 में, उनको भी हमने सब कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिया है। लॉन्ग मार्च किया मैंने इस्लामाबाद, वहाँ भी हमें यूएन ने बुलाया मुज़ाकरात के लिए, उनको भी हमने दिया ये सब चीज़ें प्रूफ के साथ। लापता अफराद की फहरिस्त भी दी और शोधा का किताब बना के एक वो भी उनको पेश किया। उनका हर एक का बायोडाटा लिखा इंग्लिश में ताकि वो पढ़ सकें। तो उन्होंने कहा कि यूएन वालों ने
कि मामा ये हमें कैमरा के सामने दे दें, हमारा अपना कैमरामैन है, उसके सामने हमें ये चीज़ें दे दें। कैमरामैन बुलाया, सब दे दिया, उन्होंने भी एक्शन लिया। उसके बाद हमने यूरोपीय यूनियन वालों से मिला, 30 मुल्कों के नुमाइंदे बैठे हुए थे, उनको भी ये फहरिस्तें दी, तस्दीक किया उन्होंने कि वाकई बलूचिस्तान में इतने बलोच मारे गए हैं। उसके बाद अमेरिकी एम्बेसी वालों ने बुलाया इस्लामाबाद में, उनको भी यही चीज़ें हमने दे दी। तो हमारे पास सब कुछ सबूत है। ये लोग पता नहीं किस क्यों उठाते हैं, हालांकि आपका एक कानून है, आईन है, आप उसके तहत जो भी सज़ा दे दें हम बसर व चश्म कबूल भी करने को तैयार हैं कि बाबा ये बेगुनाह था या ये गद्दार था या ये दहशतगर्द था। वो उधर ही अदालती फ़ैसला करेगा। आप अपने गवाह लाएँ, हम अपने गवाह लाते हैं, आप अपना वकील लाए, हम अपना वकील लाते हैं। जो सज़ा दिया उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन इसके लिए हम तैयार नहीं हैं कि आका कुबत खानों में 10-10 साल उनको रखो, सज़ाएँ दो, मारो पीटो, आँखें बंद करो, उनको कुछ वहाँ न खाने को दे दो, न 6 बाई 7 का एक कमरा होता है, उसमें वहाँ पाँव भी फैला नहीं सकते हैं। बहुत से लोग निकल के आए हैं, वो अपनी दास्तानें हमें सुनाते हैं तो इंसान के रोंगटे खड़े होते हैं कि ये क्या बोल रहा है। हैरान हैं हम लोग कि कैसे ज़िंदा बच के आ गए हैं, इतने तकलीफ़, इतने अजाब के बावजूद भी आपने, और बहुत से लोगों को वो मार के फेंक देते हैं। 55,000 अपराध लापता हैं, 22,000 अपराध कत्ल हो चुके हैं। एहतिजाज कब तक जारी रहेगा? ये उस वक्त जारी रहेगा जब तक कि हमारा एक बंदा भी वापस नहीं आया है, तो हम ये एहतिजाज जारी रखेंगे। ज़िंदगी का सबसे सख्त तरीन या बदतरीन लम्हा या दिन कौन सा था आपका? ये तो हर दिन मेरे लिए सख्त है। यहाँ से मैं लॉन्ग मार्च किया, पंजाब जब गया तो वो सख्तियाँ अगर मैं बयान करूँ तो इंसान हैरान होगा कि आप ज़िंदा कैसे बच के आ गए हैं उनके हाथों से। कई दफ़ा फायरिंग भी हुआ हम पे, ट्रकें हम पे चढ़ाई गई, हमारे लोग ज़ख्मी भी हो गए। इत्तेफाकन जो उन्होंने करना था उधर मैं बच गया। रोजान मज़ारी में ISI वाले ऐसे आ गए बंदूकों के साथ कि आप वापस जाए, आगे नहीं जा सकते हैं। हमने कहा नहीं, हमारा डेड बॉडी जाएगा, हमारा वो जनाजा जाएगा, लेकिन मैं वापस जाने वाला नहीं हूँ। बड़ी कोशिश उन्होंने की, डराया, धमकाया, फायरिंगें हुई, लेकिन हम लोग मुल्तान में भी इसी तरह, हमारे साथ कैंट में औरतों पे भी उन्होंने बंदूक ताने, लेकिन हम इनसे ना खौफज़दा हुए ना कुछ हुए। अपना मिशन, अपना मंजिल आगे जो था उस तक के हम कामयाब हो गए। जब इस्लामाबाद पहुँचे वहाँ भी हमें बुलाया गया BBC वालों ने कि आपका इंटरव्यू लेना है। हमें वहाँ ले गए, बाकी बच्चियाँ थी, उनको इतना हरासा किया गया कि वो रो रही थी। वापस मैं आया तो वहाँ से फिर हमें निकाला उन्होंने, धमकी दे के। फिर हम UN के ऑफिस गए, वहाँ हमें पनाह दी गई UN वालों ने, और उधर हम 10-15 दिन और रहे के हमारे साथ कोई आके मुलाकात करे, कुछ बताए, वो भी नहीं हुआ। फिर हम वापस आके कराची में हमने अपना कैंप लगाया। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा है और चलता रहेगा। मैं सुबह आता हूँ भी घर वाले परेशान है कि रात को ये सही सलामत पहुँचेगा या नहीं। इधर भी हम पे कई अटैम्प्ट हुए हैं, इधर भी मुझ पे कई हमले हुए हैं, लेकिन बचाने वाला कोई और है। अल्लाह ने हमें बचाया है। पहले यहाँ बहुत लोग आते थे इज़हार यकजहती के लिए, अच्छे लोग, सियासी लोग, तलबा तंजीमें या जो भी हो, पश्तून, बलोच, जो सारे आते थे यहाँ। अब उनको भी फ़र्दन बाई नेम टेलीफोन करते हैं कि आप कैंप नहीं जाएं। अगर कैंप गए तो आपको, तो लोगों को इस तरह, इसीलिए हमारा तादाद यहाँ कम होता है, लोग नहीं आते हैं। बहुत से लोग आते भी हैं, लेकिन अक्सर जो पहले होता था उस तरह का रश या आना जाना बहुत कम है। लोगों को डराते हैं, यहाँ से निकलते हैं भी उनको कहते हैं कि आप लोग क्यों कैंप गए, तुम्हारा क्या लगता है। कहते हैं कि मामा हमारा हमदर्दी आपके साथ है, जब भी आप आवाज़ उठाएंगे हम आपके साथ हैं, लेकिन कोई मजबूरी है। इवन के 22 ग्रेड 21 ग्रेड के अफसर भी यही कहते हैं मुझे
कि मामा हमारी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं, लेकिन मजबूरी है, क्या करें, एक तो पेट का मसला है, नौकरी हमारी, दूसरी इन लोगों की धमकियाँ हैं, लेकिन हमारी हमदर्दी, हमारा सब कुछ आपके साथ। अगर मामा अपनी ज़िंदगी में एक पैगाम देना चाहते हो, या आवाम को या फिर एजेंसियों को, तो क्या पैगाम देना चाहेगा? देखो ना, एजेंसियों को हम बार बार कहते आ रहे हैं, हर फोरम पे, हर मीडिया पे, आज आपके मीडिया के तवज्जुह से कि खुदारा इस तरह मत करें, बेगुनाहों को उठाना और उनको अकूबत खानों में सालों साल बंद करना, या उनकी लाशें गिरना, आपके भी औलाद हैं, आपके भी माँ बाप हैं, इन बददुआओं से आप लोग डरें। और दूसरी बात यह है कि बलूचों से भी मेरी पैगाम है कि आप लोग इत्तेफाक करें, इत्तेहाद करें, चाहे पश्तून, बलोच, हज़ारा, ये सारे इत्तेफाक हों, एक ही उस पर चलें, तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी ही होगी।